हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। सो यहाँ हो रहा है दोपहर का टाइम और मेरा भाई आया हुआ है भाई छोटा वाला है ये। तो आज ये लेके आया सावनी। आप लोगों को पता है सावन चल रहे हैं, तो सावन में आप लोगों के यहाँ पे भी मायके से सावनी वगैरह आती होगी या आप लोग भेजते होंगे अपने मान्य वगैरह को। तो अभी पापा थे तो पापा भी भेजते थे, और अभी पापा नहीं है तो भाई वगैरह ले आते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या लाना है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है ज़्यादा। तो मेरे को मैं ये बोलती हूँ कि बस जो चीज़ आती है ना बस वही लेके आओ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं मंगाती हूँ। तो यहाँ पे घेवर वगैरह लेके आया था, सेवैयाँ लाया था, फल फ्रूट वगैरह लेके आया था। तो यहाँ पे बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आया था, और बच्चों के लिए वो अच्छी वाली चॉकलेट समझ के लेके आया था। चॉकलेट महंगी भी थी, लेकिन है ना चॉकलेट है ना बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा जो ये लोग ये जो खाते हैं ना बस वही लेके आया कर, दूसरी कोई चॉकलेट मत लेके आया कर, इनको पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे वो सामान वगैरह निकाल रहा था, मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट कर ली थी। और मान भानिजों को बोलते हैं कि सावन में देना अच्छा होता है, और बहन बेटियों के घर आप लोगों को भिजवाना चाहिए। तो यहाँ पे परी को दे रहा था, और ये ना परी से शौर्य से बहुत हंसी मजाक करता है, देख रहे हो आप। परी के पैर पकड़ लिए, परी हंस रही थी। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिनल वॉइस थोड़ा सा म्यूट कर दी थी। तो बस ये यहाँ पे हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक किया था। तो परी कह रही थी कि मम्मी ये रख लो, मामा मेरे लिए लेके आए हैं, बस मैं खाऊंगी। और शौर्य यहाँ पे शायद कुछ लेने के लिए जा रहा था, मैंने कुछ मंगाया था। तो मैंने पूछा था चाय पिएगा कि नहीं, गर्मी हो रही थी, खाना पीना खा के आया था घर से। मुझसे बोला था शाम को आऊँगा, लेकिन है ना फिर ये जल्दी आ गया था। तो परी ने ये चॉकलेट खोली जो इसके मामा लाए थे, लेकिन बच्चों को ये चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इतनी महंगी थी ये चॉकलेट, लेकिन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा जो बच्चे खाते हैं ना वही लेके आया कर, और तू अपनी तरफ से अच्छी लाता है, लेकिन इन्हें वो पसंद नहीं, क्योंकि बच्चे जो चीज़ खाते हैं ना उन्हें वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने भी खाई थी चॉकलेट, मुझे भी अच्छी नहीं लगी। तो आप लोगों के यहाँ पे भी सावनी वगैरह आ गई होगी मायके से, या आप लोगों ने भी अपने नंदों के यहाँ या फिर अपनी बहन बेटियों के यहाँ भेजी होगी। तो यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, और मैं कर रही थी यहाँ पे शाम की दियाबत्ती। तो भाई जो जो भी सामान लेके आया था ना, तो मैंने कहा पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। घर में कोई भी सामान आता है ना या कोई भी लेके आता है, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारी आरती वगैरह कर रही हूँ पूरे घर में। मतलब दिया दिया दिखा दूंगी, कहते हैं पूरे घर में दिया दिखाना चाहिए। और एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि दिया आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आप भगवान की पूजा पाठ करना नहीं छोड़ते हो। क्या करें यार, जब है ना कहीं से आपको सुकून नहीं मिलता ना, तो इन्हीं के चरणों में आके सुकून मिलता है। क्या कर सकते हैं। पता है मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम से देखो कोई और पार नहीं लगाएगा, इंसान तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, भगवान ही पार लगाएंगे, होता है ना। तो बस यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भी भोग लगा दिया है। और कहते हैं ना मन का भाव होता है, श्रद्धा होती है, तो बस यहाँ पे मैंने उन्हें भी भोग लगा दिया। उसके बाद फिर बच्चों वगैरह को दे दिया, और पूजा मेरी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, पूजा पाठ करने के बाद मैंने रात का कुछ भी शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे सुबह उठ चुकी थी मैं, बज रहे होंगे यहाँ पे 5:45 या 6 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैंने मोटर चला दी थी, तो मोटर में से ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा था ना, तो मैंने सारे पौधों में ताज़ा ताज़ा पानी डाल दिया। अच्छा होता है ना जब ताज़ा ताज़ा पानी डाल दो, उसके बाद एकदम से खिल खिल से जाते हैं। तो इस सब पौधों में पानी डाल दिया, बाल्टी वाल्टी भर दी। परी अभी अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। फिर उसके बाद मैं आई नीचे, नीचे मैंने झाड़ू लगाई, बाहर सड़क पे पानी वगैरह डाला, और बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी बनाना शेक। और आज उनके लिए नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ अभी आप लोग खुद देख लेना आज क्या बनाने वाली हूँ। बच्चों ने मुझसे पहले ही बोल दिया कि उन्हें क्या ले जाना है, तो मैंने सोचा इन्हें ना कुछ हेल्दी सा दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक दूध की थैली, मतलब रात को मैंने दूध गर्म नहीं किया था। अगर आप बनाना शेक बनाओ या मैंगो शेक बनाओ, अगर आप उबले दूध का बनाते हो ना उसका टेस्ट अलग होता है, और कच्चे दूध का बनाते हो तो उसका टेस्ट अच्छा होता अलग होता है। तो यहाँ पे मैं कच्चे दूध का ही बनाती हूँ। तो कच्चे दूध का मैंने पूरी एक थैली का और 3-4 केले डाल दिए। तो ये परी शौर्य के लिए मैंने बना दिया, तो ये परी शौर्य पी लेंगे। तो बस यहाँ पे उनका बनाना शेक बन चुका है। परी का गिलास मैंने रेडी कर दिया है, और उसके बाद मैं लगाने लग गई थी परी का टिफ़िन। तो परी के टिफ़िन में आप लोग देख सकते हैं मैं क्या लगा रही हूँ। परी के टिफ़िन में परी ने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि मैं घेवर लेके जाऊँगी, तो इसमें मैंने घेवर रख दिया, 4 मट्ठियाँ रख दी, एक सेब काट के रख दिया। तो आज ये लेके जाएगी, 2 केले दे दूँगी, तो बस आज ये खाने में ये लेके जाएंगे। कभी कभी होता है ना बच्चे का रोटी खाते खाते उनका जी उब जाता है, और इसमें मैंने जो अभी मतलब पैकेट रखा था उसमें थोड़ी सी नमकीन रख दी थी। होता है यार, स्कूल में ना बच्चों को लगता ही है कि हम कभी अलग सी चीज़ लेके जाएं, अलग सी चीज़ लेके। वैसे तो मैं अलग अलग देती रहती हूँ, लेकिन फिर भी लगता है। तो यहाँ पे आज ये इस तरीके का नाश्ता लेके गई थी ना, परी बहुत ज़्यादा खुश थी। और
यहाँ पे फिर मैं बना रही थी सब्जी परी के चाचा के लिए, क्योंकि वो ऑफिस में टिफ़िन लेके जाते हैं। तो आज मेरा व्रत है, मम्मी का भी व्रत है, तो मैं बहुत थोड़ी सी सब्जी बना रही थी जिससे कि बच्चे खा लें। बस बहुत दो या तीन आलू मैंने कट करे थे और 2 शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो बहुत थोड़ी सी सब्जी बनाई थी। इस सब्जी में भी ना मतलब टिफ़िन भी चले गए थे, बच्चों ने भी खा लिया और शाम के लिए भी बच गई थी। हमारे घर सब्जी बहुत कम खाते हैं, तो बस बहुत ही लाइट मसालों से ही मैंने सब्जी बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा तेज मसाले कोई भी नहीं खाता है। सब्जी हमारी छुक चुकी है और उसके बाद फिर मैं अपने करूँगी और सारे काम। इस मॉर्निंग का रूटीन शेयर, थोड़ा सा रूटीन शेयर करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि आज है दिन मंडे, तो आज मेरा फास्ट है। मैंने फटाफट से सारा काम किया, फिर भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मम्मी का व्रत है, मेरा व्रत है। तो पिछली बार पता है क्या हुआ था, मुझे पिछली बार बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मेरा फास्ट है, और मैंने खाना बनाते बनाते ना सब्जी चख ली थी और नमक चेक करने के लिए, और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं। फिर बगल में आंटी रहती हैं, उन्होंने मेरे से बोला कि मतलब वो ले लो, बेलपत्री लेती हूँ ना चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा बेलपत्री ले लो चढ़ाने के लिए। तो मुझे तब ध्यान आया कि आज तो मेरा व्रत है, और मेरा व्रत तब तक टूट चुका था। तो फिर आंटी ने बोला मेरे से कि कोई बात नहीं, तुम शंकर जी को जल चढ़ा दो और व्रत मत रहना। तो फिर इस बार मैंने रात को बच्चों से कह के सोई थी, मुझे सुबह ध्यान दिला देना कि मेरा फास्ट है। ऐसा होता है ना, कभी कभी भूल जाते हैं। सुबह सुबह बच्चों के लिए खाना पीना बनाते हैं ना, तो उसमें ना हड़बड़ी में भूल जाते हैं। तो आज मतलब मेरा एक व्रत कम हो जाएगा। की बात 8 व्रत थे, 7 व्रत रहेंगे मेरे। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ मैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं सबसे पहले लोटे में डाल ले रही हूँ थोड़ा सा गंगा जल। खाली लोटे में सबसे पहले डालते हैं गंगा जल। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ताज़ा पानी बाल्टी में भर के रखा हुआ है, और ये मैंने बेलपत्र और फूल माला वगैरह ले ली है। मम्मी भी सुबह पूजा करके गई है ना, तो मम्मी ने सुबह लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था। मम्मी सुबह दुकान चली जाती है ना, तो फिर वो सुबह पूजा पाठ करके जाती हैं अपनी। सभी लोग देखो अपने अपने लिए पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करके चली जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने लोटा तैयार कर लिया और मैंने दिया जला दिया। मम्मी सुबह दिया भी जला के गई थी। मम्मी ने सुबह करी थी 6:30-7 बजे पूजा करी थी, और यहाँ पे अभी बज रहे थे 10 साढ़े 10 बज रहे थे। तो फिर तब तक दिया ठंडा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने भी अपनी पूजा कर ली है, और उसके बाद फिर मैं ऊपर शिवलिंग की पूजा करूँगी। मैं मंदिर नहीं गई हूँ अब की बार, और पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया, मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ। देखो, आपके भाव अच्छे होने चाहिए, चाहे पूजा आप घर में करो चाहे बाहर करो। ना तो भगवान जी आपको साक्षात घर में दिखाई देंगे, ना ही मंदिर में दिखाई देंगे। तो मैं घर में ही, अब की बार मैं शिवलिंग पे जो जल है ना वो घर में ही चढ़ा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने टीका वगैरह लगा दिया, भगवान जी को भोग भी रख दिया, मतलब मिश्री और फल फ्रूट जो भी थे वो रख दिए, और मैं जा रही हूँ ऊपर पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ पूजा कर लीजिए। तो यहाँ पे ये गुलाब का जो पौधा है, वैसे तो ना मैं पहले उसमें रख लेती थी थाली में, लेकिन मम्मी ने सुबह जल चढ़ाया था ना, तो यहाँ पे गुलाब का पौधा है ना, उसी में शिवलिंग रख दी। मैं क्या ना बड़ा सा ना डब्बा रखा हुआ है मेरे पास है ना, तो वो फैला हुआ सा है। मैं सोच रही हूँ कि उसी में शिवलिंग रख दूँगी, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि तुलसी माता के साथ शिवलिंग को नहीं रखा जाता। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखो हमें लोगों से पता चलती हैं, तब हमें पता चलता है शिवलिंग तुलसी में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने गुलाब में रख दिया, लेकिन अब मैंने इनके लिए अलग से ना एक डब्बे में ना मिट्टी रख के तब उसमें रखूँगी शिवलिंग को, और शिवलिंग को ऊपर ही रखा रहने दूँगी ताकि रोज़ इसमें सब लोग जल चढ़ा सकें। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। पूजा मेरी हो चुकी है, और अभी तो बहुत टाइम है शौर्य को लाने के लिए, इसलिए मैंने सूट वगैरह नहीं पहना, और मैं अपने लिए ले आई हूँ 2 केले। चाय नहीं बना रही, चाय पीने का मन अब नहीं कर रहा है, और ये दूध ले आई हूँ 1 गिलास। और जिस दिन व्रत रखते हैं ना, उस दिन फेस बड़ा अच्छा सा लगता है ना, ऐसा होता है ना। तो अब बस ये थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। शाम के टाइम तो इस वाले व्रत में पराठे या फिर चाय या फिर दूध या दही के साथ पराठे खा लेते हैं। तो पिछली बार का मेरा व्रत मैंने आप लोगों को बता दिया कि पिछली बार का व्रत मेरा ऐसे रह गया था। तो इस बार मैं रात से ही ध्यान करके बैठी हुई थी कि मुझे व्रत रखना है। सुबह सुबह हड़बड़ी में जल्दबाजी में हो जाता है। हाँ, कल की वीडियोस में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, तो मैंने उनको याद कर रखा था। तो कई लोगों ने नहीं, एक ने नहीं 2 लोगों ने पूछा था कि ये बड़ी मम्मी कौन है। तो बड़ी मम्मी मेरी सास हैंगी, बच्चे उनको बड़ी मम्मी बोलते हैं। मतलब जब ये बच्चे हुए थे तो घर में सब मम्मी को मम्मी बोलते थे। तो दादी के है ना सिखाया, पर उन्होंने दादी नहीं बोला, वो मम्मी पापा को, मतलब मेरे सास ससुर को मम्मी पापा ही बोलते हैं, और अब बोलते रहेंगे। अगर उनसे बोलो दादी दादा तो वो हंसते हैं, बहुत स्माइल करते हैं। दादी दादा वो उनको बड़ी मम्मी ही बोलते हैं, और पापा को पापा बोलते थे।
तो जो आपके मुंह में आ जाते हैं ना वर्ड्स, फिर आप उनको कभी भी चेंज नहीं कर पाते हो। और अपनी बुआ को ये दीदी बोलते हैं, बुआ नहीं बोलते हैं। अपने फूफा जी को जीजू बोलते हैं और ये फूफा जी नहीं बोलते। मैं इनसे बोलती भी हूँ कि मतलब बुआ फूफा बोला करो, तो ये लोग हंसते हैं कि बुआ फूफा क्या होता है, क्योंकि इन्होंने शुरू से वही दीदी और जीजू बोला है। तो इन्होंने, मेरे बच्चों ने ना सारे रिश्ते चेंज कर रखे हैं। अपनी मौसी को ये दीदी बोलते हैं और मौसा जी को तो मौसा बोलते ही हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बोलती हूँ तो मौसी बोलने लगे हैं, वरना तो ये मौसी को भी दीदी बोलते थे। ऐसा था ये, मतलब जैसे कि बच्चे जिसको जो कहते सुनते हैं वही बोलते हैं। और शुरू शुरू में तो परी मेरे को भाभी बोला करती थी, लेकिन फिर वो बड़ी हुई, समझदार हुई, तो फिर वो मुझे मम्मी बोलने लग गई थी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि जो मैंने सपना के लिए वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा एंड आप लोगों ने सपना की प्रॉब्लम को समझा। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग हैं, हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है किसी भी चीज़ का, ऐसे ही उन्हें भी हो रहा है, तो उनकी फीलिंग्स को और उनकी परेशानी को इस टाइम पे समझना चाहिए। देखो, मुझे नहीं पता कुछ लोग कैसे नहीं समझते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब अप्रिशिएट किया, बोला कि रिया थैंक यू, आपने सपना की प्रॉब्लम को समझा। तो देखो, मैंने जो चीज़ें फेस की हुई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुझे दुख होता था, मुझे दर्द होता था, उसी तरीके से उस बंदे को भी ऐसे ही दुख दर्द हो रहा होगा। और वो शायद अपना दुख दर्द किसी से नहीं कह पा रहा, ना ही किसी से बांट पा रहा। और इस टाइम पे सपना के ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारी है, जिनको मतलब उन्हें उठाना है। मतलब आप है ना, एक औरत की जगह पे आके देखिए कि वो एक औरत क्या क्या चीज़ मैनेज करे, एक औरत किस किस चीज़ को मैनेज कर पाएगी। पता है, मुंह चलाने में और सारी चीज़ों को मैनेज करने में ना बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। घर बाहर, बच्चे, सास ससुर, सबको हैंडल करना ना, मतलब इतनी कोई एज नहीं है सपना की। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी बातों को समझा। और कई लोगों ने नहीं समझा, कई लोगों ने मुझे गलत कमेंट भी किए हैं। तो जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही सोचता है। मेरी सोच, मैं गलत लोगों से, गलत चीज़ों से हमेशा दूर रहती हूँ। चाहे वो किसी का भी दुख दर्द हो, चाहे वो मेरी फैमिली का हो या फिर फैमिली के बाहर का हो, मैं हमेशा ना उस दुख को, दर्द को अपने ऊपर रख के देखती हूँ कि अगर ये चीज़ें मेरे साथ होती तो मतलब इसकी जगह मैं क्या करती। तो मैं बस वही चीज़ें हैं, मैं दूसरे के दुख दर्द को भी ना अपनी जगह, अपना उसको ना उसके जगह ना मैं अपने आप को रख के देख लेती हूँ। तो बस, और सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। और एक लवी योगी जी हैं, उन्होंने बोला कि रिया मुझे मट्ठे की आलू की फुल रेसिपी चाहिए। तो मैं कल ही मट्ठे के आलू बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए नहीं, मुझसे 2-3 लोग बोल चुके हैं मट्ठे की आलू की रेसिपी। मट्ठे के आलू खाने में सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। कोई सब्जी ना हो और मट्ठे के आलू बनाओ और उसमें धनिया डालो। हमारे घर में धनिया पसंद नहीं है, पर मुझे धनिया डाल के ही मट्ठे के आलू बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर घर का दही हो ना, उसके मट्ठे के आलू बनाओ तो उंगलियां चाटते रह जाओगे आप लोग। आज मेरा व्रत है, भगवान जी मुझे कह रहे होंगे बताओ इसका व्रत है और ये कैसे अच्छी अच्छी चीज़ों के नाम ले रही है। तो मट्ठे के आलू की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। और एक कमेंट निहारिका जी का था, जिन्होंने बच्चों को बहुत गलत शब्द बोला। मैं यहाँ पे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे गुस्सा क्यों नहीं हो रही। मैं इसलिए गुस्सा नहीं हो रही क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे लोग है ना बददिमाग होते हैं, कम दिमाग के होते हैं। क्योंकि ये लोग है ना घर से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इनके पास कोई काम नहीं होता है, तो ये ना अच्छे लोगों में ना कमियाँ निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था बच्चों के साथ, तो इसमें उन्होंने परी और शौर्य को उल्टा सीधा बोला था कि आपके बच्चों की पढ़ाई MBBS की पढ़ाई है, मेरे बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, और ये छुट्टियां क्यों बनाई गई हैं। मैं आपको एक बात बताऊं निहारिका जी, छुट्टियां बनाई गई हैं, लेकिन हर इंसान अपने बजट के हिसाब से, अपने पैकेज के हिसाब से काम करता है और अपने घर की परिस्थिति को देख के काम करता है, ठीक है। तो इन छुट्टियों में मैं वैसे हमेशा बच्चों को घुमाने ले जाती हूँ, लेकिन इन छुट्टियों में मेरी सास की तबीयत खराब हुई थी, तो इस वजह से मैं और मेरे बच्चे कहीं नहीं गए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहने कि आपके बच्चों को तमीज़ नहीं है। यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर है प्रीति जी, तो इन्होंने निहारिका जी ने मुझे पहले भी काफ़ी सारे कमेंट किए। मुझे नहीं पता ये मेरी कोई बहुत बड़ी हेटर होंगी ज़रूर, तो इन्होंने मुझे पहले भी कमेंट किए थे। उल्टे सीधे ही कमेंट करती है, कभी भी अच्छे कमेंट नहीं करती है। तो इन्होंने बच्चों के लिए गलत बोला, तो मैं यही बोलूँगी निहारिका जी कि जब आप इतना गलत बोलती हो, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। आपने जो मेरी सब्सक्राइबर थी प्रीति, तो उनसे भी आपने कितने बदतमीजी से बात की है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या अच्छी शिक्षा देंगी।
बच्चों के जो फर्स्ट टीचर होते हैं वो मम्मी पापा ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो बच्चों की फर्स्ट टीचर होती है वो उनकी माँ होती है, क्योंकि माँ से ही बच्चा सारी चीज़ें सीखता है। तो आप बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? जब आपका नेचर इतना रूड है तो आपके बच्चों का नेचर कितना रूड होगा, और वो हमारे लिए नहीं होगा, आपके लिए होगा, ठीक है? तो अपने नेचर में सुधार लाइए और अपनी आदतों में सुधार लाइए, ठीक है? हमारा कुछ नहीं जाने वाला। आप हमको आज 2 शब्द बोलेंगे, चले जाएंगे, लेकिन हमारे वो शब्द नहीं लग रहे, लेकिन आपने अपनी ज़बान गंदी करी, और आप अपने बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दे रही है उस पर ध्यान दीजिए। दूसरों पे ध्यान देने की बजाय आप अपने घर पे और अपने आप पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप अपने घर पे, तो बाद में अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी लैंग्वेज, आपकी मेंटेलिटी इतनी खराब है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप मेरे से मेरे सब्सक्राइबरों से भी कितना उल्टा सीधा बोल रहे थे। और मैं प्रीति जी से यहाँ पे बोलना चाहूँगी, प्रीति जी थैंक यू कि आपने मेरे सपोर्ट में इतनी सारी बातें बोली, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि ना कभी भी मूर्ख इंसान के साथ है ना बात करके ना मतलब बिल्कुल बेकार ही होता है उसको। मतलब वो ना, आप उससे जितना बात करोगे, आप उसको जितनी अच्छी चीज़ें समझाओगे ना, वो अपनी उतनी ही मूर्खता दिखाता चला जाएगा। तो इसीलिए मैं यही बोलती हूँ, कोई भी गलत कमेंट करता है तो प्लीज़ आप कुछ मत बोला करिए। आप लोगों की बेइज्जती होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मुझे पता है बाकी सब लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। 2-4 लोग हैं जलने वाले, 2-4-10 जो भी हैं, तो करते हैं, अपनी जबान गंदी करते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ जो चीज़, चाहे वो मेरी यूट्यूब पे हो या फिर मेरी फैमिली में हो, और चाहे मैं सच बताऊँ, मैं अपनी फैमिली में भी यही चीज़ है, जो चीज़ गलत है मैं उसको बोल देती हूँ। इसलिए मैं काफ़ी सारे लोगों की बुरी हूँ, और मेरे इसलिए बहुत ही कम दोस्त हैं, गिने चुने दोस्त होते हैं, क्योंकि मैं गलत का सपोर्ट कभी भी नहीं करती हूँ। गलत चीज़ है, चाहे वो कोई भी हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरे बच्चे हो, या फिर कोई भी हो, मैं हमेशा गलत को गलत ही बोलती हूँ। मुझे जो चीज़ गलत लगी इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई और मैंने गलत बोल दिया। और मुझे शौक नहीं है सपना के वीडियोस बना के रोज़ व्यूज़ पाने का। ये तो वो लोग सोचें जो लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है? मुझे जो चीज़ें गलत लगी, जो लोग समझदार हैं, जो लोग दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं, उन्होंने एक एक शब्द को मेरे समझा है, ठीक है? और जिनको नहीं समझ आया उनको कभी भी समझ नहीं आ सकता है। तो चलिए मैं दूध पी लेती हूँ और केले खा लेती हूँ, और तब तक परी आ जाएगी। परी को आने में भी अभी टाइम है, 1 घंटा हैगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी जा रही है शौर्य को लेने। खाना खा लेना, खाना ठीक है। सो गाइज, हो रहा है शाम का टाइम, बज रही हैं 6, और अभी मैं आई हूँ पूजा से। मतलब बगल में हमारे पूजा हो रही थी, सावन चल रहे हैं ना, तो उनके यहाँ पे शिवाचन हो रहा था, तो वहाँ पे गई थी। वैसे तो मम्मी चली जाती थी, लेकिन मम्मी दुकान पे है तो फिर मैं गई थी। और मैं गई थी कितने बजे, 4 बजे गई थी, और अभी आई हूँ 6 बजे। सो गाइज, बज रहे हैं शाम के 6, और अभी शौर्य सो रहा है। शौर्य ट्यूशन से आके सो गया था, और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। मम्मी का और मेरा व्रत हैगा, तो चाय बना लूँ। और अभी मैं आई हूँ शिवाचन में से। हमारे बगल में पूजा हो रही थी, मतलब बगल में ना वो शिव चालीसा होता है और शिवाचन होता है, जो काफ़ी देर तक पूजा होती है, तो वो हो रही थी, वहीं पे गई थी। वैसे तो मम्मी चली जाती थी, लेकिन मम्मी दुकान पे है तो फिर मैं गई थी। अभी आई हूँ। कौन आ गया? परी भी आ गई ट्यूशन से, तो मैं जा ही रही थी। शौर्य सो गया घर में, आया था, तुम थी नहीं, तो फिर मैं शौर्य को घर पे छोड़ के गई थी। मैंने कहा तुम घर में बैठो, मैं जा रही हूँ। शौर्य को घर पे छोड़ के गई थी। मम्मी चाय नहीं पी? कहाँ से? श्रीदेव में बना के दी थी। क्यों? श्रीदेव। आज मेरा भी चाय पीने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मेरे को ना चक्कर से आ रहे हैं। मम्मी की वजह से बनाती तो पी लेती है, मम्मी ने मना कर दिया तो नहीं बना रही। चक्कर से आते। गर्मियों में ना चाय पी तो लो, वो है ना, जब हम चाय पीते रहते हैं ना तो उसकी हुड़क लगती है, लेकिन पीने के बाद ना चक्कर से आते हैं। मैंने शौर्य से कहा था तुम भी वहाँ पे जाके पूजा में हाथ वाथ जोड़े आते जाके, लेकिन ये सो गया, आके थक गया था ना, स्कूल से आके सोता नहीं है, फिर ट्यूशन चला गया। जा चले जाओ, पैसे ऐसे ले जाना चढ़ाने के लिए। परी ऐसे नहीं जाना बेटा, पैसे ले जाओ। वैसे मैं चढ़ाया आई हूँ पैसे, तुम भी चढ़ाया हो जाके, वो चढ़ाया हो पैसे, खाली हाथ में जाते। चढ़ाया।
और सुबह से पूछ रही है मम्मी पूजा हो रही है, मम्मी पूजा हो रही है, जब से आई है। मैंने कहा चली जाओ, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं होता। स्कूल से आते के साथ अपने स्कूल का काम करते हैं। और आज पता नहीं क्यों मुझे भी चक्कर से आ रहे हैं, जबकि आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। मुझसे पता नहीं क्यों व्रत रखे नहीं जाते। और शादी से पहले मैं बहुत व्रत रखा करती थी, पर अब मुझसे व्रत नहीं रखे जाते। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।